नीदरलैंड हर साल सितंबर के महीने में सकाफती दिन का इनेकाद करता है। इस दिन बहुत सारी तारीखी इमारतें खोली जाती हैं जो कौमी आसार कदीमा के एतबार से जानी जाती हैं, लेकिन आम आदमी की रसाई नहीं होती। पाकिस्तान हाउस, जो कि नीदरलैंड में तैनात पाकिस्तानी सफरा की रहायश गाह है, 1860 की दहाई में तामीर करदा इमारत होने की वजह से डच कौमी विरसे के तौर पर जानी जाती है। ये इमारत 1955 से हुकूमत पाकिस्तान की मलकियत में है। इस साल हुकूमत पाकिस्तान और नीदरलैंड अपने बाहमी ताल्लुकात के क़याम के 75 साल मुकम्मल होने पर तकरीब का इनेकाद कर रहे हैं। इस खुसूसी दिन को यादगार बनाने के लिए सफारत खाना पाकिस्तान ने देन हैग म्यूनिसिपैलिटी के बाहमी इश्तराक से पाकिस्तान हाउस को सकाफती दिन के मौका पर डच अवाम के लिए खोला। इस मौका पर एक खुसूसी तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें देन हैग शहर के मेयर ज़ैन फोन ज़ैन ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौका पर खिताब करते हुए सफीर सल्जोक तारड़ ने इमारत की तारीख, पाकिस्तान और नीदरलैंड के माबैन तल्लुकात पर रोशनी डाली। उन्होंने मज़ीद कहा कि We are so happy to partner with the city of The Hague to open doors for Pakistan House for the open monument Den Haag, especially because this year marks the 75 years of relationship between the two countries. It's an important resident. Many of you know the history. I'll not delve into it, but we have prepared a booklet because it was a curiosity for us as well. So we've documented the history, but we do owe it to our first ambassador, who was a woman, बेगम राना लियाकत अली खान, who was our first ambassador in 1954. दोनों ममालिक बाकायदगी के साथ सियासी मुशावरत करते हैं। दोनों ममालिक मजबूत तजारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात रखते हैं जो आने वाले दिनों में मजीद परवान चढ़ रहे हैं। उन्होंने सफारत खाना की जानिब से मुकामी अवाम के साथ रवाबत को मजीद वसअत देने के इक़दाम पर भी रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हाउस के खोलने का मकसद डच अवाम के साथ पाकिस्तानी सकाफत और विरसे से रूशनास करवाना है। Between our two countries, and because of that it is so special that the embassy is opening the ambassador's residence this weekend for the Dutch public to show Pakistan House and to show the public what it is, what the house is like, and the house itself is a bridge between our two countries with its Dutch heritage and now its function as Pakistan House. जी, नीदरलैंड्स में और बाकी यूरोप में भी एक इंटरनेशनल डे होता है जिसमें पुरानी तारीखी इमारतों में लोग जिनको इंटरेस्ट होता है वो जाके देखते हैं। इस साल हम पाकिस्तान और नीदरलैंड्स के दरमियान हमारे सफारती ताल्लुकात के 75 साल मना रहे हैं, और जो पाकिस्तान हाउस है, जो पाकिस्तानी सफ़ीर की रिहाइशगाह है, वो यहाँ की एक हेरिटेज बिल्डिंग है जो हमारी पहली सफ़ीर बेगम राना लियाकत अली ख़ान ने ख़रीदी थी। और यहाँ इस बिल्डिंग को बहुत सारे लोग जानते हैं, बल्कि पाकिस्तान में भी एक बहुत रिकग्नाइज्ड बिल्डिंग है। तो दिस वाज एन अपॉर्चुनिटी कि हम जहाँ पब्लिक डिप्लोमेसी के तहत डच जो ख़ास तौर पर लोग इंटरेस्टेड हैं उनको इस बिल्डिंग में का दौरा कराएं और ऑल्सो पाकिस्तान से रोशनास कराएं। देन हैग के मेयर ज़ैन फोन ज़ैन ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए पाकिस्तानी सफारत खाने के किरदार को सराहा और कहा कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पाकिस्तान हाउस की तारीखी इमारत की निगहदाश्त बहुत एहतियात से की गई है। उन्होंने कहा कि देन हैग अमन और इंसाफ के बैनुल अक़वामी शहर सकाफतों से भरपूर है और यहाँ पाकिस्तान की सकाफत भी इंतहाई अहसन अंदाज से पेश की जाती है। उन्होंने ठोस रवाबत के जारी रखने के लिए सकाफती विरसे के फ़रोग़ पर जोर दिया और इस सिलसिले में मुनक़्क़दा तक़रीब को एक मौसर ज़रिया करार दिया। सफ़ीर सल्जोक तारड़ ने मेयर को यादगारी शील्ड पेश की और अवामी सफारती कारी के तौर पर पाकिस्तान हाउस की तारीख और फ़न तामीर पर मुरतब एक खूबसूरत किताबचा भी मेयर को पेश किया गया। तक़रीब में देन हैग शहर के सीनियर हुक्काम, वज़ारत ख़ारजा के नुमाइंदगान, माहिर फ़न तामीर और डच तरीक़दार और शोबे तालीम से वाबस्ता माहिरीन ने भी शिरकत की। कैमरामैन काशिफ नज़ीर के साथ राजा फारूक, देन हैग, हॉलैंड।